सो आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ डार्क थीम शोज स्पेशली एनिमे। और अगर उसमें हॉरर एलिमेंट्स हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। बट रिसेंटली मुझे कंटेंट की कमी हो रही थी, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे गया डार्क थीम एनिमे देखने के लिए या ढूंढने के लिए। और मुझे वहाँ से इसके बारे में पता चला, शोजो सुबाकी। सब लोग मतलब इस इंस्टा पे ऐसे थे कि भाई मत देख लो इसे, भाई डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत डरावनी है, बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं डरता मूवी से, और वो भी एक 1992 में बनी हुई एनिमे मूवी से। बट आई वॉज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस मूवी का असर मुझ पे अभी भी है। सो पहले मैं इसका एक रिव्यू बनाने वाला था, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग भी वो सहो जो मैंने सहा था। सो मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ। So, this is the explanation of Shoujo Subaki. Let's begin. तो इस मूवी के 3 पार्ट्स हैं, और मैं कहूँ 3 सॉन्ग्स हैं, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिदोरी है, उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती है। पहले एक प्रोलॉग आता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मिदोरी है, जो मैंने बताया। वो फूल बेच रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे बात करता है। मिदोरी उसे बताती है कि किस तरह उसके पिता नहीं है, या वो चले गए हैं, मुझे नहीं पता ये, और उसकी माँ बीमार है। तो वो आदमी उसे अपने सर्कस में एक जॉब ऑफ़र करता है। मिदोरी खुश होती है और अपनी माँ को बताने जाती है। बट उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। अब वो किस तरह मरी ये मूवी में नहीं बताया, बट उसका आधा शरीर चूहे खा चुके होते हैं। मुझे लगता है मुझे इस सीन के बाद ही ये मूवी छोड़ देनी चाहिए थी। मतलब मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये शुरुआत के 5 मिनट में होता है, और मुझे यहीं पे समझ जाना चाहिए था ये मूवी आगे अच्छी नहीं होने वाली है। खैर, मिदोरी अब उस सर्कस में चली जाती है, क्योंकि अब वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई होता नहीं है। बट उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो सर्कस में पहुंचती है, वहां पर उसे ये राक्षस दिखते हैं। ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। इन्हें हम इंसान कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उस छोटी 10 या तो 11 साल की बच्ची को फिजिकली हरास करते हैं और फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। तो ये था प्रोलॉग ऑफ शोजो सुबाकी। और यहाँ शुरू होता है सॉन्ग नंबर 1। सॉन्ग नंबर 1, पेशेंस एंड सबमिशन। इस पार्ट में हमें बेसिकली यही दिखाया जाता है कि किस तरह इस सर्कस के ये राक्षस मिदोरी पर ज्यादती करते हैं, और किस हद तक मिदोरी का मेंटल ब्रेकडाउन होता है। वैसे काफ़ी बुरा तो होता है मिदोरी के साथ, बट अगर मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मिदोरी उस नर्क से निकल के कभी कभार कुछ कुत्तों को खाना देने जाती थी। बट उस सर्कस के राक्षस में से एक बंदे को मिदोरी की ये छोटी सी खुशी भी देखी नहीं गई। तो वो उन कुत्तों को बेरहमी से जान से मार देता है, बहुत गंदी तरीके से मारता है। और फिर रात में वो सारे राक्षस मिलके उन कुत्तों को खा जाते हैं, उन कुत्तों का मीट खा जाते हैं, और वो मिदोरी को भी खिलाते हैं। और उसके खाने के बाद बताते हैं कि ये वो कुत्ता है, मतलब कुत्ते हैं। हाँ, मिदोरी के साथ यही सब कुछ हो रहा था। तो मिदोरी के साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था, बट नेक्स्ट पार्ट में एक उम्मीद की किरण मिलती है हमारी मिदोरी को, या सही में उसे मिलती है, नेक्स्ट सॉन्ग में पता चलेगा हमें। सॉन्ग नंबर 2, अ ड्वार्फ इमर्जेस फ्रॉम द डार्क। इस पार्ट में हमें एक मैजिशियन दिखाया जाता है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उम्र से हमें क्या है, आगे पता चलेगा। इस मैजिशियन की बेस्ट ट्रिक होती है कि एक बॉटल के आर पार हो सकता है। खैर, ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है, बट इसकी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि मैजिशियन वेस्टेड ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है जो कि जापान में किसी ने नहीं देखी होती है। और सर्कस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने लगता है, क्योंकि इससे पहले सर्कस बिकता ही नहीं था, कोई सर्कस में आता ही नहीं था। और मैजिशियन ऐसा एक लौता बंदा होता है जो कि मिदोरी से प्यार से व्यवहार करता है। खैर, मैंने बताया था कि मैजिशियन की उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है, शायद 35 या तो 36, और मिदोरी की उम्र सिर्फ 10 या तो 11 साल की है। खैर, इन दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। यार, इसके बाप की उम्र का होगा, ये थोड़ा अजीब हो रहा है। खैर, अब सर्कस को प्रॉफिट मिल रहा है, और अब कोई मिदोरी को कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि सारा प्रॉफिट मैजिशियन कर रहा है। और अगर मिदोरी को तुमने कुछ कहा तो मैजिशियन चला जाएगा और तुम्हारा खाना
पानी खत्म हो जाएगा, तो अब मिदोरी को कोई कुछ कह नहीं सकता है, तो अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए। नहीं। तो एक दिन सर्कस का एक बंदा मिदोरी को प्रपोज कर देता है। मैजिशियन ये पूरा सीन देख लेता है और वो उस बंदे को जान से मार देता है। मिदोरी भी उस सीन को देख लेती है, बट मैजिशियन उसे समझाता है कि ये उसने उन दोनों की खुशी के लिए किया है। मिदोरी मान जाती है क्योंकि यार वो सिर्फ एक बच्ची है, बट हमें समझ आ जाता है कि मैजिशियन मिदोरी को कंट्रोल कर रहा है और वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देगा। और ये आगे जाके और प्रूफ हो जाता है जब मिदोरी को एक मूवी का रोल मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सपने ही सजाने लगती है, बट मैजिशियन उसका ये सपना पूरा नहीं होने देता है, जिसकी वजह से मिदोरी और उसमें लड़ाई हो जाती है। और अगले दिन परफॉर्मेंस में मैजिशियन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट फाइट, जिसकी वजह से ऑडियंस उसे भला बुरा कह रही होती है, जिसकी वजह से मैजिशियन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना इल्यूजन का इस्तेमाल ऑडियंस पे कर देता है। खैर किसी की मौत तो नहीं होती है, बट इसकी वजह से सर्कस की रेपुटेशन बहुत कम हो जाती है और उसकी बिक्री फिर से कम हो जाती है। अगले दिन मैजिशियन मिदोरी के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ये सर्कस छोड़ रहे हैं। फाइनल सॉन्ग, अंडर द चेरी ब्लॉसम। इस पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि मैजिशियन दूसरे के सपनों को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो मिदोरी के सपनों को कंट्रोल करके उसे उसकी परफेक्ट लाइफ दिखाता है। खैर वो दोनों अगले दिन उस सर्कस को छोड़ देते हैं और मैजिशियन मिदोरी के लिए कुछ खाने के लिए ला रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक लुटेरा चाकू मार देता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मिदोरी उसे हर गली ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। बट फिर वो देखती है कि सर्कस के सारे मेंबर्स उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वो सिर्फ सोच रही होती है, बट तब भी व्हाट हैपेंड हियर। तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मेरे हिसाब से हमें मिदोरी के मेंटल स्टेट को दिखाया गया है कि किस तरह सर्कस के मेंबर्स अब मिदोरी के दिमाग में एक डीमन बन चुके हैं और अब मिदोरी की लाइफ उस सर्कस के मेंबर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है, क्योंकि मिदोरी ने अब तक दुनिया को खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि वो सर्कस के बाहर कभी निकली ही नहीं है। खैर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, बट तब भी फैन ओपिनियंस रखने में क्या जाता है यार। अगर तुम्हारी कोई फैन ओपिनियन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ शोजो सुबाकी। इस मूवी को मैं एक एक्चुअल हॉरर मूवी का क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल की हॉरर मूवी सिर्फ इतनी बन गई है कि तुम्हारे स्क्रीन के सामने अचानक से एक भूत आ जाता है और तुम्हें धप्पा दे देता है और तुम डर जाते हो। यार वो हॉरर नहीं है, उसको जंप स्केयर्स कहते हैं। बट एक एक्चुअल हॉरर मूवी में उसकी फील्स तुम्हारे अंदर बहुत टाइम तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल द शाइनिंग में, और इस मूवी में भी वही होता है। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये क्यूरियोसिटी के लायक नहीं है, और अगर तुम्हें डिप्रेसिंग स्टोरी पसंद नहीं है तो प्लीज़ मूवी को मत देखना। बट अगर तुम तब भी देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं, तो ये तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तो वहीं से देखी थी। अब मुझे नहीं पता वो डिलीट हो गई है या नहीं। तो मैं चलता हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए। लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। सायोनारा।